नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो में स्वागत है आपका। बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मुंगेर हिंसा को लेकर 5 एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ लोगों की पहचान हुई है, ये मुंगेर के डीआईजी कह रहे हैं। तो सीसीटीवी के जरिए जांच की जा रही है, नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। डीआईजी मुंगेर यानी कि मनु महाराज ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से अब इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मुंगेर में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बाद प्रशासनिक लापरवाही पर मुहर लग गई है। लिपि सिंह ने आखिर किस के कहने पर, क्या उन्हें बाहर से आदेश आया था? आखिर लिपि सिंह ने कैसे जो अनुमति 27 तारीख तक की थी उसको 26 तारीख तक कर दिया था? देखिए 5 एफआईआर इसमें दर्ज किया गया है और उसमें से कुछ लोग आइडेंटिफाइड हैं, बाकी अज्ञात पे प्राथमिकी दर्ज है। बाकी सीसीटीवी फुटेज और कैमराज हमारे पास हैं, उसके आधार पर साक्ष्यात्मक कार्रवाई चल रही है। जो नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी का या फिर जो व्हीकल्स का नुकसान हुआ है, इसको इवेल्यूएट किया होगा आपने? कितने नंबर ऑफ व्हीकल को आसन किया गया था? इसका एवेल्यूएशन किया गया है, पर ऑफिशियल डाटा उसका अभी हम आपको नहीं दे पाएंगे। एवेल्यूएशन किया भी गया है और हो भी रहा है। नए डीएम एसपी ज्वाइन किए हैं, वो सब मामले को अपने से देख रहे हैं और बड़ी छानबीन कर रहे हैं। मुंगेर हिंसा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर एक और आपको बता दें। 27 तक अनुमति थी, लेकिन 26 को फिर भी गोली चली। 27 अक्टूबर तक दुर्गा विसर्जन की अनुमति थी। ये बड़ा खुलासा रिपब्लिक पर आपने देखा। आपको बता दें प्रशासन ने 27 अक्टूबर तक की अनुमति दी थी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती दबाव बनाया गया कि 26 अक्टूबर को ही विसर्जन किया जाए। सवाल यह कि क्यों दबाव बनाया गया, क्या वजह थी जिसकी वजह से 26 अक्टूबर को जबरन विसर्जन करने की बात सामने आई? तो ऐसा क्या आदेश आया जिसके बाद अपने ही आदेश को खारिज कर दिया मुंगेर प्रशासन ने? 27 तक विसर्जन करने का वक्त था, तो उसे 26 में क्यों तब्दील किया गया? जब लिखित में अनुमति स्थानीय प्रशासन से ली जा चुकी थी दुर्गा पूजा समिति की तरफ से, ऐसे में उस आदेश पर अमल क्यों नहीं किया गया? क्यों लोगों को उकसाया गया और क्यों इस अनुमति को बदला गया? एक रिपोर्ट पर नजर डालिए। मुंगेर में अंधेर, प्रशासन ने किया सितम, भक्तों ने नहीं तोड़ा नियम। सत्ताईस तक थी विसर्जन की अनुमति, 26 को क्यों की भक्तों की दुर्गति? मुंगेर में पुलिस प्रशासन की अंधेरगर्दी उनके ही आदेश से सामने आ गई है। साफ हो गया है कि प्रशासन ने श्रद्धालुओं के साथ ज्यादती की, अपने ही आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए भक्तों पर लाठियां बरसाई और फायरिंग की। दुर्गा पूजा कार्यक्रम और विसर्जन के लिए प्रशासन से 27 अक्टूबर तक की रात की अनुमति मिली हुई थी। इस आदेश की एक्सक्लूसिव कॉपी रिपब्लिक भारत के पास है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि दशहरा कार्यक्रम 17 अक्टूबर से शुरू होगा और 26 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इसमें आगे लिखा है कि 27 अक्टूबर की देर रात तक प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। बाकायदा इसकी कॉपी आला अधिकारियों को भेजी गई, जिसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह भी शामिल हैं। इसके अलावा उनको भी इससे अवगत कराया गया कि जिन पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था संभालनी थी। अब सवाल उठता है कि अगर 27 अक्टूबर की रात तक भक्तों को विसर्जन की अनुमति थी, तो प्रशासन ने क्यों श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसाई, क्यों गोलियां चलवाई? किसके आदेश पर प्रशासन आस्था में खलल डाल रहा था? किसे श्रद्धालुओं का भक्ति भाव बुरा लग रहा था? आखिर कहां से आदेश आया जिसके बाद प्रशासन अपना आदेश भी भूल गया? क्या जानबूझकर प्रशासन ने माहौल खराब किया? आखिर प्रशासन की मंशा क्या थी? जिनकी सुरक्षा व्यवस्था और शांति कायम करने की जिम्मेदारी है, वही क्यों माहौल बिगाड़ रहे थे, लोगों को पीट रहे थे, यहाँ तक कि एक युवक की जान भी चली गई। पहली बार नहीं है जब मुंगेर पुलिस प्रशासन की पोल खुली। सीआईएसएफ की रिपोर्ट में तत्कालीन एसपी लिपि सिंह का झूठ उजागर हो गया, जब उन्होंने अराजक तत्वों पर गोली चलाने का आरोप लगाया, जबकि गोली पुलिस ने चलाई और आदेश खुद उन्होंने दिया। ऐसे में लिपि सिंह क्यों अपनी ही पुलिस के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर भक्तों को प्रताड़ित कर रही थी? बड़ा सवाल ये कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा था? क्या ये मुंगेर को हिंसा की आग में झोंककर सियासी रोटी सेकने की बड़ी चाल थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।